फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक यूनिफॉर्म कोड जो है वो लेकर आया गया है। यूनिफॉर्म कोड हम आपको बता दें, एक प्रक्रिया रहेगी जिसके तहत अब सारी कंपनीज को अब उन कोड को फॉलो करना होगा, और अगर वो फॉलो नहीं करते तो ऐसे में उनको दंड भी दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुनील सिंघल। सर, सबसे पहले तो इस यूनिफॉर्म कोड के बारे में थोड़ा बताएं और इसकी आवश्यकता को लेकर बताएं। देखिए, यूनिवर्सल कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में ये आज कोई नई चीज़ नहीं है। ये कोड पहले से ही है और 2012 में इसको एक एक्ट लाया गया था और 2014 से इम्प्लीमेंट किया गया था। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं। अमेंडमेंट्स क्या है, मिली 2-3 अमेंडमेंट्स हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को जो ये स्पॉन्सरशिप हैं वो कैसे फॉलो करनी है। और एक नई चीज़ जो आई है उसमें ये है कि जो इथिक्स कमेटीज़ बनाई जाएं और वो इथिक्स कमेटी एसोसिएशंस लेवल पे या जो गवर्नमेंट में लेवल पे वो बनाई जाएं और वो इथिक्स कमेटी में जो ग्रेवियंसेस हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, वो इसमें शिकायत करें, वो इसमें कमेटी फिर इसमें देखें। सर, इसमें एक क्लॉज ये भी ऐड किया गया है कि जो अब डॉक्टर्स होंगे वो गिफ्ट नहीं ले सकते फार्मास्यूटिकल कंपनी से, विदेश यात्रा नहीं कर सकते, इवन देश में कहीं पे भी वो रुक नहीं सकते। तो इसके वो लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आया है। जो गिफ्ट वाली बात है ये तो पहले से ही है कि डॉक्टर्स किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से किसी भी रूप में कोई गिफ्ट नहीं ले सकते। दूसरी चीज़ जो कॉन्फ्रेंसिस वाली बात आई है उसमें एक नई चीज़ है कि जो कॉन्फ्रेंसिस पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस जो होती हैं उन पे एक बैन लगाया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस नहीं होंगी, कॉन्फ्रेंसिस नेशनल लेवल पे होंगी। और नेशनल लेवल पे भी जो कॉन्फ्रेंसिस होंगी उसमें ये कंपनीज जो स्पीकर्स हैं या जो अपने पोस्टर प्रेजेंटेशंस हैं या जो एक्टिवली कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों की टिकट्स और रहने का खर्चा स्पॉन्सर कर सकते हैं। बाकी जो डेलीगेट्स उसमें शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होगी। सर, आप आईएमए के मेंबर भी हैं, डीएमए के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, ऐसे में ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों के आने से कहीं ना कहीं एक जो हम देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं काफ़ी उनको लग्जरी मिल जाती है और कई दवाएं जो हैं उनको लग्जरी मिल जाती है, तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी आप सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। देखिए, इसमें एक मैं अच्छी बात कहूँगा आपको कि ये जो नया प्रावधान आया है इसमें मेडिकल एसोसिएशंस को भी जोड़ा गया है। इसमें मेडिकल एसोसिएशन को जोड़ने से मेरा मतलब है कि जो एक आया है एक्ट में कि मेडिकल एसोसिएशंस एक एथिक्स कमेटी बनाएं जिसमें कि 4-5 मेंबर हों और वो मेंबर वो देखेंगे कि जो ये कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट की जा रही हैं या कोई ग्रीवेंसेस या कोई शिकायत आती है वो कमेटी उसको देखेगी कि जेन्युइन शिकायत है या कोई कंपनी रूल्स को फ्लॉट कर रही है, तो उससे वो अपना रेफरेंस फिर गवर्नमेंट को शास्त्री भवन में जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है उसको दे और उसके रिकमेंडेशन से अगर कोई एक्शन लिया जाए तो लिया जाए और उनके ऊपर एक कड़ी निगरानी रखी जाए। सर, अब आपको लगता है कि जो ये कोड अब हालांकि बहुत पहले से था लेकिन अब जो है उसमें कई अमेंडमेंट्स जो हैं वो लेकर आई है सरकार, तो ऐसे में आपको लगता है कि जो दवाइयों के रेट्स हैं जो अचानक बढ़ते हैं, और एक और परेशानी होती है कि डॉक्टर एक फिक्स दवाई लिखते हैं वही हर बीमारी के लिए, तो आपको लगता है कि इसमें भी बदलाव अब देखने को मिलेगा क्योंकि अब वो अमेंडमेंट जो है? देखो, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दवाइयाँ हों या कुछ भी चीज़ हो, जिस चीज़ पे आपका फेथ हो, मान लो आप ये एक एलन सोली की एक शर्ट पहनते हैं, आप इसमें कंफर्टेबल हैं, ऐसे ही डॉक्टर जब अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो जिस शायद ब्रांड की या कंपनी की वो दवाई लिखते हैं उस पर उन्हें भरोसा हो जाता है कि इसकी जो है बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है और ये मरीज को वो लिखते हैं। जो ये धारणा है कि अगर ये दवाई कोई लिख रहा है तो उसका किसी फार्मास्यूटिकल से अटैचमेंट है कि वो उसको कुछ मिलेगा, तो ज़्यादातर डॉक्टर, ब्लैक शिप्स तो हर एक जगह होते हैं, पर ज़्यादातर डॉक्टर, मेरा मत है कि दवाइयाँ वही लिखते हैं कि जिससे मरीज को फ़ायदा हो। लेकिन अब जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी की सरकार है, जो जन औषधि केंद्र आई है, उसमें अभी देखिए बायो अवेलेबिलिटी चेक हुई, कुछ दवाइयों की बायो अवेलेबिलिटी बिल्कुल कम थी, चौक मिट्टी था उनमें, तो उसके ऊपर भी सरकार ने नकेल कसी है कि जो जन औषधि हैं, जेनरिक मेडिसिन है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो। अगर उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो तो डॉक्टर्स को जेनरिक नेम या ब्रांडेड लिखने में कोई ऐसी आपत्ति नहीं है या होनी भी नहीं चाहिए। और यही मेरी है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा उस पर नकल करे। दूसरा, जो प्राइसिंग का मामला है, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो प्राइसिंग है, एक दवाई की आप जेनरिक की देखें 30 रुपये की है और वही दवाई अगर ब्रांडिंग देखें तो 300 रुपये की है या 3000 रुपये की भी है। कुछ कैंसर मेडिसिन ऐसी भी हैं जिनमें 10 टाइम्स 100 टाइम्स रेट का फ़र्क है कि वो 8000 की है, वो 80,000 की है, इतना फ़र्क है। तो जो गरीब मरीज है उसको बड़ी त्रासदी है, बड़ी परेशानी है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो जेनरिक का रेट वो गवर्नमेंट रख रही है, ब्रांडेड कंपनीज का रेट भी उससे 10
परसेंट प्लस माइनस रखे। अगर 8,000 है तो 8800 तक का रेट रखे, 80 रुपये है तो 88 रख दे या 72 रख ले। ये जो वेरिएशन है 10 टाइम्स या 100 टाइम्स, वो गवर्नमेंट को चेकआउट करना है। अगर गवर्नमेंट इसको चेकआउट कर दे तो मुझे लगता है कि ये सारे रेगुलेशंस लाने की भी शायद आवश्यकता ना पड़े और सब उस दवाई को उस हिसाब से लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। जैसे कि सर ने भी हमें बताया कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो आया है, जिस कोड के तहत अब फार्मास्यूटिकल कंपनी को फंक्शन करना पड़ेगा, अब डॉक्टरों को भी फंक्शन करना पड़ेगा, और किस तरीके से उसमें एसोसिएशंस जो हैं तमाम, चाहे आईएमए की बात करें, डीएमए की बात करें, ये तमाम एसोसिएशंस की बात करें, उनको भी अब एथिक्स कमेटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।